एजुकेशन मस्ती में आप लोग का स्वागत है। और अभी अभी सीटेट का एग्ज़ाम और जो भी आपके टीचर्स के एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें जो भी सब्जेक्ट में मनोविज्ञान पूछेगा उसके लिए वीडियो बहुत ज़बरदस्त होगा बेटा। तो पूरा मेरा जो अनुभव है वो मैं साझा कर रहा हूँ, उसका पूरे तरीके से भरपूर आप लोग प्रयोग करिए और सभी लोग एग्ज़ाम में पास होके नौकरी ले लीजिए। जिस प्रकार से हमारे जानने वाले कई बच्चों ने आज बिहार में ज्वाइनिंग लिया है, उसी प्रकार से मेरा आशीर्वाद है, महादेव जी का आशीर्वाद है कि आप लोग सभी लोग जल्दी से जल्दी शिक्षक बनिए। तो पहला स्टार्ट करता हूँ, पहला पार्ट है बेटा। इस पार्ट समझ में आए तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि सर अच्छा लगा। मनोविज्ञान एक क्या है? तो मनोविज्ञान कुछ अलग से बेटा। मनोविज्ञान एक मन का ज्ञान है, मन का बोध है और मन का समझ है और मन की सोच है बेटा। कहने का अर्थ है मनोविज्ञान कहीं ना कहीं मन पे ही कार्य करती है। जब तक आपका मन नहीं लगे ना बेटा, कोई भी कार्य नहीं हो पाएगा। जैसे मान लीजिए जब मन लगता है तो पढ़ने का मन करता है, जब मन लगता है तो समझ में भी आता है और मन लगता है तभी सोच बदलती है। अब कई लोगों की सोच अलग है क्योंकि उनका मन उस जगह पे कार्य नहीं कर रहा है। तो मनोविज्ञान एक मन के सोच को, मन के बोध को और मन के विचार को और मन के ज्ञान को बताता है। एक क्वेश्चन अभी अभी पूछा था कि मन के ज्ञान को क्या बताता है, तो मन के ज्ञान को मनोविज्ञान बताता है। मन के बोध को क्या बताता है, मनोविज्ञान बताता है बेटा। लेकिन मनोविज्ञान से ही व्यवहार आया। आज का युग एक व्यवहारिक युग है। आज का युग एक व्यवहार को उत्पन्न करता है। आज का युग एक सहयोग का युग है। जब तक व्यवहार नहीं रहेगा, तब तक मन नहीं रहेगा, तब तक समझ नहीं रहेगा, तब तक सोच नहीं रहेगा। मनोविज्ञान में मैंने कई बार बताया है कि आत्मा, मन, चेतना, व्यवहार से ही मनोविज्ञान आया है। लेकिन यह सब आत्मा, मन, चेतना जो भी कार्य है वह मनोविज्ञान के अंतर्गत होता है। मनोविज्ञान एक ऐसा विषय है जो अनुभव पर उत्पन्न होता है। भाई जैसे जैसे तुम्हारा अनुभव होगा ना, वैसे वैसे तुम बदलते जाओगे। सर पहले की स्थिति और आज की स्थिति में आपका बदलाव ही आपका अनुभव है। जब तक आपका ज्ञान नहीं उत्पन्न हुआ, जब तक आपका समझ नहीं उत्पन्न हुआ, जब तक आपका बोध नहीं हुआ, तब तक आपका व्यवहार और अनुभव भी कार्य नहीं करेगा। बच्चे हो या आदमी हो या जानवर हो, सबको कुछ ना कुछ अनुभव होता है बेटा। ये नहीं कह सकते कि जानवरों को अनुभव नहीं है। जानवरों को भी बहुत अनुभव है। जानवर जानते हैं कि मैं इधर जाऊंगा तो समस्या हो जाएगा, मैं इस प्रकार से खाना है, मुझे ऐसे रहना है। उन्हें भी पता है कि ठंड में हमें कहाँ छिपना है, बरसात में हमें कहाँ छिपना है। यह कहीं ना कहीं उनके अनुभव और मन के बोध के द्वारा ही आया है। मनोविज्ञान एक सोच, विचार और समझ और रुचि है। जो भी चीज़ें हैं, पॉइंट है बेटा, ये कहीं ना कहीं ऑप्शन से बनाया जा रहा है। आपको पूरे तरीके से पेपर को कैसे पास करना है यहाँ से आप सीखिए। तो मनोविज्ञान सोच, विचार और समझ और रुचि है। भाई सोच होगा तभी विचार आएगा, तभी समझ होगा, तभी रुचि होगी। बेटा आप कहीं विद्यालय में गए, पढ़ाना चालू किए, ये कहीं ना कहीं आपके मन में सोच आया है, सोच से विचार हुआ है, अब समझ आ गया है कि अब मैं पढ़ा लूँगा। और जैसे जैसे समझ हो जाएगा, रुचि तो अपने आप बदलती रहती है और रुचि भी वातावरण के द्वारा, मनोविज्ञान के द्वारा, समझ के द्वारा और बोध के द्वारा बदल जाएगी। बिना बनावटी रूपी मनोविज्ञान है बेटा। आप देखे होंगे आज के युग में बहुत लोग बनावटी बोलते हैं। मनोविज्ञान ने कहा है कि बनावटी तो है ही नहीं, क्योंकि मनोविज्ञान कहीं ना कहीं कल्पना के विकास के द्वारा उपज है। तो हमें बनावटी रूप में मनोविज्ञान को कभी भी आगे नहीं ले जाना है। मनोविज्ञान एक ऐसा प्रक्रिया है, एक ऐसा विषय है जो जागरूकता से पैदा होता है और जागरूकता से ही अंत होता है। जब तक व्यक्ति जागरूक ना हो, जब तक व्यक्ति सोचक ना हो, जब तक व्यक्ति विचारक ना हो, तब तक मनोविज्ञान पैदा नहीं होगा। बालक का सोच का मनोविज्ञान बेटा, बालक का सोच भी समझ
और जागरूकता से ही उत्पन्न होता है, जिसे बालक का मनोविज्ञान कहते हैं। बेटा बालक का मनोविज्ञान क्या है? कोई एक छोटा बालक है, आप उससे मिलते हो और रोज़ 10 रुपया देते हो, तो उसका सोच, वो जागरूकता वो 10 रुपये में छिप गया है। वो जान गया है कि ये जब आएंगे तो हमको 10 रुपया देंगे। लेकिन जब तुम उससे मिलते हो, उसको मार देते हो, तो उसकी जागरूकता, उसका सोच, उसका विचार वहीं थम जाता है। वो जान जाता है कि ये जब आएंगे तो मारेंगे। तो उसी प्रकार से वह आपके साथ बिहेवियर करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, बच्चों आत्मा ही सब पैदा करती है। देखो बच्चों का ही मनोविज्ञान कैसे होगा? आत्मा पर ही निर्भर करेगा, आत्मा से ही पैदा होगा। जब तक बच्चों का भी मनोविज्ञान उत्पन्न नहीं होगा, तब तक वह अपने चेतना, मन और आत्मा को भी नहीं जान पाएंगे। बच्चों का व्यवहार सबसे अंत में होता है, या बच्चों का व्यवहार हो, या आदमी का व्यवहार हो, या व्यक्ति का व्यवहार हो, सब लोग मनोवैज्ञानिक ढंग से देखा जाए तो वो सबसे अंत में होगा। इसीलिए आत्मा, मन, चेतना, तब बाद में व्यवहार। मैं एक छोटे से बॉक्स में बताया हूँ। तो आत्मा आती है तो आत्मा को त्यागता है तो मन को ग्रहण करता है, मन को त्यागता है चेतना को ग्रहण करता है, चेतना को ग्रहण करता है, चेतना को त्यागता है तो व्यवहार को ग्रहण करता है। लेकिन आज का व्यवहार कैसे चलेगा? तो आज का व्यवहार प्रशंसा के युग के द्वारा चलेगा। बेटा बस मेरे वीडियो को सुनना है, यहीं से पास हो जाओगे। बेटा जब तक कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की प्रशंसा ना करे ना, तब तक वह व्यक्ति उस व्यक्ति के रूप में जागरूक ही नहीं होगा। आप ही लोग इतना अच्छा पढ़ रहे हो, कोई आए कह दे कि कभी आपका होगा नहीं, क्या आप जागरूक हो जाओगे? कभी हमसे कोई कह दे कि आप अच्छा नहीं पढ़ा पाओगे, तो क्या हम जागरूक हो पाएंगे? नहीं। उस बात को, बोध को, उस विचार को उत्पन्न करने के लिए व्यवहार का होना जरूरी है। अध्यापक बालक का विचार। बेटा अध्यापक ही बालक के विचार को बदल सकता है, बालक के विचार को कल्पना शक्ति में बदल सकता है। इसीलिए अध्यापक को भी बच्चों का परिवार और माँ माना गया। नेक्स्ट है, अध्यापक बालक का हीरो है। भाई मेन हीरो अध्यापक ही बालक का होता है। जैसा अध्यापक रहेगा बालक वैसा ही बनना चाहेगा। इसीलिए बालक की जो शिक्षा है वो त्रिभुजाकार है, जहाँ पे छात्र, अध्यापक और विद्यालय पाठ्यक्रम आते हैं। छोटी सी बातों में एकदम चीज़ों को समझिए। अध्यापक जब तक उसका सोच विचार नहीं रहेगा, तब तक अपने बालक को भी सोच विचार के रूप में उत्पन्न नहीं कर पाएगा। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हर हर महादेव। मनोविज्ञान का बोध। बालक का मनोविज्ञान बालक की उम्र के अनुसार बदलता रहता है। भाई मेरा उम्र जैसे जैसे बदलता रहेगा, मेरा अनुभव, आपका अनुभव बदलता जाएगा। इसीलिए बालक भी अपना अनुभव, बदलाव अच्छाई और बुराई तरीक़ों से बदलता है। कुछ लोग अच्छे से सीखते हैं, कुछ लोग बुरी चीज़ों से भी सीखते हैं, लेकिन यह बनावट बोध और तर्क के द्वारा ही होती है। कहने का अर्थ है मनोविज्ञान मन के ज्ञान से आया, मनोविज्ञान बोध के ज्ञान से आया, मनोविज्ञान चेतना के ज्ञान से आया, और मनोविज्ञान कहीं ना कहीं कल्पना के भी द्वारा आया है। पहला पार्ट आज का है बेटा। और मनोविज्ञान का बोध जब भी होगा वो अध्यापक और परिवार के द्वारा बच्चा सीखेगा। और आज की शिक्षा बाल केंद्रित शिक्षा है, त्रिभुजाकार शिक्षा है। सबसे पहले मनोविज्ञान में आत्मा आता है, आत्मा को त्यागा मन आता है, मन को त्यागता है चेतना आता है। लेकिन आधुनिक युग में मनोविज्ञान व्यवहार का युग होता है। तो आज का बस इतना ही। जिसको अच्छा लगे बेटा लाइक करें, शेयर करें और बताएं कैसा आप लोग को लगा। दूसरा पार्ट जो इसका दूसरा पार्ट आएगा वो अवस्था का पार्ट होगा, और उसके बाद तीसरा पार्ट होगा जो शिक्षण का होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत।